बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामईन। नया सबक पढ़ेंगे और हस्बे मामूल हिज्जे के साथ पढ़ेंगे। हिज्जे के साथ समझ कर पढ़ेंगे तो आपके लिए कुरान शरीफ को पढ़ना समझना आसान हो जाएगा, और जब पढ़ना और समझना आसान होगा आपके लिए तो ही आपको तिलावत में सुकून मिलेगा, और आप जब सही तरीके से अदा करेंगे लफ्ज़ों को तो इसके फ़ज़ाइल भी हासिल कर पाएंगे। अगर आप सही अदायगी नहीं करते हैं तो अल्लाह के अज़ाब के हम फिर मुस्तहिक होते हैं, क्योंकि हम उसके कलाम को अगर सही से अदा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि गुनहगार होंगे और हमारे लिए ये परेशानी का बाइस है। बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक को दुरुस्त करें, बेहतर तरीके से अदायगी करें, और जितना हो सके कुरान शरीफ को सीखें, बेहतरीन तरीके से अदा करें। जो कुरान पाक को सही तरीके से अदा करते हैं, सही तरीके से उसकी तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। तो इसलिए हमें भी अल्लाह ताला की पसंद को मद्देनज़र रखना चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ को सही तरीके से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मुझे भी सही तरीके से पढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो स्टार्ट करती हूँ आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना, होंठों को मिलाएंगे, रब्बना वज्अलना। मैं एक एक लफ्ज़ को आपको वाज़े करके इसमें समझा रही हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। जैसे वज, वाव जीम ज़बर वज, वज अल ना, वज अल ना मुस्लिमैनी लक वमिन ज़ुर्रियतिना। खींचेंगे यहाँ पर, छोटी मद है, ज़ुर्रियतिना। ज़बर भी है तो ज़बर भी आ जाए तो बिल्कुल मुंह खोल कर इजहार करना है। मुंह ऐसे बंद बंद सा ना हो कि ऐसा महसूस हो कि आप नाक में पढ़ रहे हैं। उम्मतम मुस्लिमतल्लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सबसे पहले ख़ास तौर पर अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, तो कैसे याद करवाना है आपने, तत तव्वा, तत तव्वाबुर रहीम। बार बार उनसे मशक कराएं, पहले आधे लफ्ज़ को पढ़वाएं। इससे 3 स्टेप कर सकते हैं, जैसे तत, फिर तव्वा, फिर बुर रहीम। इस तरह से आपने बच्चों को सिखाना है, फिर वो इसी तरह से कई बार आपने पढ़ाना है, फिर ही बच्चे इस लफ्ज़ को सही से अदा कर सकेंगे। बड़े हों या छोटे बच्चे हों तो सबके लिए अगर मुश्किल अल्फाज को याद करना है तो यही तरीका है कि आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में याद करें, फिर वो जब याद होता जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप अदा कर सकें, अंतत तव्वाबुर रहीम। अब हम इस सबक के हिज्जे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा बाज़बर रब, रा को मोटा करके पढ़ना है। रा बाज़बर रब, बाज़बर बा, रब्बा, नून अलिफ ज़बर ना, रब्बना। वाव जीम ज़बर वज, आइन लाम ज़बर अल, वज अल, नून अलिफ ज़बर ना, वज अल ना, मीम सिन पेश मुस, लाम ज़ेल मुस्ली, मीम या ज़बर मई, मुस्लिमई, नून ज़ेन मुस्लिमैनी, लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, ला का, वाव ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, व मिन, ज़ाल रा पे ज़ुर, रा या ज़िर्री, ज़ुर्री, या ज़बर या, ज़ुर्रिया, ताज़ेती, ज़ुर्रियती, नून अलिफ ज़बर ना, ज़ुर्रियतिना, हमज़ा मीम पेश मीम ज़बर मा, उम्मा, ता दो ज़बर मीम तम, उम्मतम, मीम सिन पेश मुस, लाम ज़ेली मुस्ली, मीम ज़बर मा, मुस्लिमा, ता दो ज़बर लाम तल, मुस्लिमा तल, लाम ज़बर ला, मुस्लिमा तल्ला, काफ ज़बर का, मुस्लिमा तल्ला का, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर आ, व आ, रा ज़ेरी, व आरी, नून अलिफ ज़बर ना, व आरीना, मीम ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, मना। ज़बर के साथ लफ्ज़ हो तो आपने मुंह खोल कर इसको अदा करना है। मना, ऐसा महसूस ना हो कि नाक में अदा कर रहे हैं, मना ऐसे नहीं। मना, सीन से सी, मना सी, काफ ज़बर का, मना सी का, नून अलिफ ज़बर ना,
मनासिकना वाव ज़बर वा ता बा पेश तुब वतुब आइन ज़बर आ वतुब आ लाम या ज़बर लै वतुब अलई नून अलिफ ज़बर ना वतुब अलैना हमज़ा नून से इन नून ज़बर ना इन्ना काफ ज़बर का इन्ना का हमज़ा नून ज़बर ता ज़बर तत तत ता वाव ज़बर तव तत तव वाव अलिफ ज़बर वा तत तवा बारा पेश बुर तत तवा बुर्रा ज़बर रा तत तवा बुर्रा हा या ज़र ही तत तवा बुर्रही मीम पेश मु तत तवा बुर्रहीम आगे आयत तत तव्वाबुर्रहीम। अब एक बार फिर इस सबक को रवां से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई बात पूछनी हो, कोई राय देनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।